हेलो पीपल्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो चलिएगा आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। क्रिकेट। हेलो गाइस, इज माय लड्डू। वानी को आप हमेशा देखते हो, राइट? एंड नाउ ही इज माय लड्डू। चिकू 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 चिकू, क्योंकि ये रोज लेट आता है। आज फ्राइडे है, जल्दी से आ गई है मेरी लड्डू पिकुड़ी, राइट? चिकू पिक्कू। और वानी अपनी हरकतों से तो यस गाइस, बच्चे स्कूल से आते हैं तो 5 से 10 मिनट्स उनके साथ स्पेंड करते हुए उन्हें काफ़ी अच्छा पैम्परिंग, उन्हें स्पेशल फील करवाते हैं। और वानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते से पहले टैब। तो फ्राइडे है आज, बच्चे जल्दी घर आ गए तो बच्चों को देते हैं स्पेशल ट्रीट, छोले वाली। तो आज मैं बना रही हूँ बढ़िया से छोले, क्योंकि मेरे बच्चों को क्रीमी छोले बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैं अपनी छोले की रेसिपी आप सबके साथ। तो यस, यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। यहाँ पे छोले भिगो के रखे थे, अच्छी तरीके से भीग गए हैं। और ये छोले मेरे घर में सबको पसंद है। स्पेशल पूरी के साथ तो खाती है, बट अभी मैं प्रेफर नहीं करी हूँ, क्योंकि कल ही पकौड़े बनाए थे, मैंने बताए थे जो मंगोड़ी के पकौड़े बनाए थे मूंग दाल के। बट एवरीडे मतलब वो ऑयली नहीं चाहिए भाई। और आपको पता है कि वैसे भी मेरी सब्जी वगैरह एकदम सिंपल सोबर टच में होती है, बट येस नो डाउट काफ़ी टेस्टी होती है, ऐसे मेरे घर के लोग बोलते हैं। तो बस ये है। और यहाँ पे जो मेरी स्पेशल क्रीमी छोले की जो चीज़ें हैं वो इसमें है। जो मैं छोला भिगाती हूँ वो इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ, और ऑरिगेनो, ये दो चीज़ इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। अगर आप ये चीज़ ऐड कर दोगे ना, ऑरिगेनो और थोड़ा भिगाया हुआ छोले जो है वो ग्रेवी के टाइम पे ऐड कर दोगे, तो ये छोले में 4 चांद लगाती है। बहुत टेस्टी, मतलब ऑरिगेनो का और इसका क्रीमी फ्लेवर एनहांस होता है। यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालते हुए, बढ़िया से तेल गर्म होने के बाद राई जीरा, उसके बाद यहाँ पे जो खड़ी इलायची होती है वो, और थोड़े से चक्री फूल, और यहाँ पे बढ़िया से जो मैंने ग्रेवी बनाई है उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। जो ढक्कन पे लगे वो मैं निकाल लेती हूँ पहले, क्यों भाई इतना सा भी क्यों वेस्ट जाने दे। और बस यहाँ पे बढ़िया से ग्रेवी को हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। और जब आप प्रेशर कुकर में बनाते हो तो आपको, जैसे हम लोग जब कढ़ाई में बनाते हैं तो प्रेशर कुकर कढ़ाई में हम लोगों को ग्रेवी काफ़ी अच्छे से सेकनी होती है जब तक वो ब्राउन रेड नहीं हो जाए, और उसके बाद हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं वो ऐड करके फिर पकाते हैं। बट प्रेशर कुकर में ऐसा हेडेक नहीं है, आप डायरेक्टली, मैंने यहाँ पे ग्रेवी डाल दी, नमक वगैरह ऐड कर दिया था, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये जो पॉट में लगा हुआ है इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। ये छोले इसमें डाल दिए और बढ़िया से पानी ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और सीम पे से कुक होने दूँगी। जब ये सीम पे कुक होगी ना, तो येस, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मसाला जो है वो छोले के अंदर तक जाता है, एंड जो ग्रेवी है वो अपने आप पक जाती है। इसको आपको स्पेशली ब्राउन रेड करने की कोई नीड नहीं है, अपने आप कुक हो जाएगी जब इसे अच्छे से हम लोग वेसल लेंगे तब। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रीमी छोले, इसके साथ मैं सिंपल से पराठे बनाऊंगी जो कि गाय के घी के बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे अच्छे से 4 से 5 विसल लगती है। तो यहाँ पे मेरी विसल आ गई है बढ़िया से, और अब चेक करते हैं। तो यस, इस तरीके से यहाँ पे मेरे छोले बन के हैं रेडी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, खाने में इतने बढ़िया थे, क्योंकि ये तो मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो खाने में इतने टेस्टी बने थे और सच में बहुत अच्छे बने थे। और जैसे कि मैं रोटी कम ही खाना पसंद करती हूँ, मैं राइस ज़्यादा खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए राइस भी बनाए थे और बाकी सबके लिए पराठे बनाए थे। तो यहाँ पर बढ़िया से कोरिएंडर वॉश करके इसमें ऐड कर दिया, मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरी सिंपल सोबर बट एकदम ऑथेंटिक छोले बन के रेडी है। तो और बच्चे भी बहुत शौक से पसंद करते हैं ये ऐसे रेसिपी खानी। तो जो लोग सोचते भाई बिना ऑनियन गार्लिक इन सब चीज़ों के तो कैसे सब्जी बनती है, क्या बनती है, तो आप देखिए इस तरीके से इतनी टेस्टी बना सकते हो। और यहाँ पे मैं कुछ काम से बाहर गई थी, और बस फिर इस तरीके से ये दिन मेरा स्पेंड हो गया था। और फिर इवनिंग में हम लोग, सैटरडे इवनिंग, वीकेंड का दिन है, और वीकेंड के दिन तो पैर घर में टिकते हैं नहीं। तो फिर अभी हम लोग चल रहे घूमने। मुझे एक्चुअली कुछ सूट्स लेने हैं, तो मुझे उससे रिलेटेड मैंने कुछ 2-3 शॉप्स को गूगल किया है। सो लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं वहाँ अच्छे सूट मिलते हैं या कैसे मिलते हैं। देन फर्दर अपडेट्स आई विल शेयर कि मुझे कहाँ से अच्छे सूट्स मिले। और तो बस यहाँ पे हम लोग इवनिंग का टाइम, और अभी इतनी तगड़ी धूप है ना भाई, जो भी ये लोग मेरे दुबई से व्लॉग्स देख रहे हैं वो समझ सकते हैं। इतनी धूप है कि मतलब आप सोचो ना कि दिन में से हमारा प्लान था हम आफ्टरनून चलेंगे, लाइक 2-3 बजे निकल लेंगे ताकि 6-7 बजे घर आ जाए, बट नहीं, पॉसिबल ही नहीं हुआ धूप देख के। आप देख सकते हो इवनिंग में भी कितना ब्राइटनेस है, 5:45-6 बजे की बात है। तो यहाँ पे हम लोग इट्स वीकेंड, तो ट्रैफिक हमेशा जहाँ भी जाते हैं जितनी लगती है उतनी ही ट्रैफिक है। और शारजा रोड पे तो हमेशा, मतलब हमेशा होती ही है, बट आज का दिन भी उतनी ही है, इक्वल्स टू वीकडेज।
यस फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक तो भाई साहब अभी आप दिन में निकलो, रात में निकलो, सुबह निकलो, कहीं भी जाओ, शारजा जाओ, अजमान जाओ, दुबई जाओ, अबू धाबी जाओ, एवरीवेयर एवरी टाइम आपको ट्रैफिक लगनी ही लगनी है। अभी ऐसा सीन हो गया है। तो बस अभी थोड़ा सा बफर टाइम हाथ में रख के ही कहीं भी निकलना बेटर है। कहीं 2 बजे पहुंचना हो तो 1 बजे का ही टारगेट लेके चलो ताकि आप टाइम से पहुंच जाओ। तो बस यही है। मुझे पहले ऐसे होता था, जो स्कूल डेज होते, स्कूल टाइमिंग्स के टाइम ट्रैफिक्स लगती थी, पर अभी तो एवरग्रीन हो गई है मतलब, और अभी यूज टू हो गए हम लोग ट्रैफिक से। तो यहाँ पे बढ़िया ब्यूटीफुल शारजा, यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके थे और बस यहीं से चलते चलते मतलब शारजा से कई सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। और ये जो रोड है ना, ये हम जो अल मज़ाज वाटर फ्रंट जाते हैं वो, और देखिए कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन। और ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से भी। और जब भी हम इधर आते हैं ना, मैं यही रोड प्रेफर करती हूँ जाने के लिए, क्योंकि एकदम एक माइंड भी फ्रेश हो जाता है, एक लॉन्ग ड्राइव जैसा भी फील होता है। और ग्रीन और पानी, ये सब कुछ आपको मतलब मेरे व्लॉग्स के थ्रू पता ही होगा कि मुझे नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती है। और बस फिर यहाँ पे ऑन द वे, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है शारजा को भी। तो यहाँ पे जो ये वैसे हम लोग लास्ट टाइम गए थे, जो हम लोग खान बीच गए थे वहाँ पे। और बस यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक एक्वा पार्क भी है, बहुत अच्छा एक्वा पार्क है। किसी दिन होगा तो ये जो आपको व्हील्स दिख रहा है ना, बस इसी के अंदर यहीं पे है एक्वा पार्क। तो किसी दिन होगा तो हम लोग ये एक्वा पार्क भी आएंगे। और मुझे बस एक्वा पार्क और बीच पे आने के लिए इसलिए डर लगता है कि भाई टैनिंग बहुत भयंकर हो जाती है। फाइनली वी केम टू शारजा टेक्सटाइल एरिया, और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप है, काफ़ी सारी शॉप्स है। तो देखते हैं कहाँ पे अच्छे में ड्रेसेस मिलेंगे। तो मुझे कुछ ड्रेसेस लेने हैं, तो चलते हैं देखते हैं। क्योंकि मेरे सारे ड्रेसेस का कलेक्शन बहुत ख़राब हो गया है, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैं इंडिया नहीं गई थी, तो बिल्कुल भी शॉपिंग वगैरह हो नहीं पाई थी। तो फिर अब मैंने सोचा चलो लेते हैं। तो अभी आ गए हम लोग टेक्सटाइल एरिया में। अभी देखते हैं, थोड़ा सा 2-3 शॉप्स एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ पे अच्छा कलेक्शन है, कहाँ पे क्या है। एंड देन विल आई विल अपडेट यू भी कैसे है, क्या है, क्या रेट्स है, एवरीथिंग। फिर बस यहाँ पे शॉप में आ गई थी मैं, और भैया दिखा रहे थे मुझे अच्छे से सूट। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसका कलर भी बड़ा प्यारा था, बट माय हस्बैंड डोंट लाइक इसे, इसकी थोड़ा सा ओल्ड टाइप लग रहा है। और मतलब हम दोनों की चॉइस में काफ़ी डिफरेंस है, कि कलर का काफ़ी डिफरेंस है, और डिज़ाइंस का भी हम दोनों को अलग अलग चीज़ें। मुझे थोड़ी सी फ्लोरल प्रिंट्स और ये सब अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को थोड़े एब्स्ट्रैक्ट काइंड में अच्छे लगते हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो बस यहाँ पे मैं एक सूट देख रही थी और भैया दिखा रहे थे, और बस फिर हस्बैंड से मैं पूछ रही थी कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। और मतलब मेरा भी ब्रदर भी आया हुआ है, तो वो भी बीच बीच में अपनी जो सलाह थी वो दे रहा था कि कौन से सही है कौन से नहीं। तो यस, यहाँ पे एक ये ब्लू मैंने देखा, बट मुझे इतना खास नहीं लगा। और बस फिर यहाँ पे ट्रायल रूम में ट्राई भी कर सकते हो, बट नहीं, मुझे तो मतलब जो पसंद आ गए वो मैंने अपनी साइज़ के हिसाब से ले लिए थे। और अच्छे सूट है, मतलब जो प्राइस है ना वो भी रीज़नेबल है। और क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही सूट 150 में लिए थे दुबई से, बट अभी मतलब ये रीज़नेबल में मुझे प्रॉपर सही मिल गए। और बस फिर यहाँ पे मैंने 4 जो सूट थे वो निकाले थे, मतलब चूज़ किए थे अपने लिए। तो ये भी देखिए कितना प्यारा है। बस वही प्रॉब्लम, इस पर फ्लावर्स वगैरह के प्रिंट है, तो मेरे हस्बैंड को इतना सही नहीं लग रहा था, बाकी मुझे अच्छा लगा था ये। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिर कुछ शॉपिंग कर ली थी। और मतलब ड्रेसेस और ये तो गर्ल्स के लिए से ना जितने दिखाए ना उतने कम है। ऐसा लग रहा था ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इस तरीके से। और फिर ये वाला भी मैंने लिया था, और मुझे अच्छा लगा था, मतलब ये कलर बहुत ब्राइट और सुंदर सा। और बस फिर इस तरीके से यहाँ पे मेरे सिलेक्ट हो गए थे, मतलब मैं साइड में जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो मैं निकालती जा रही थी। और फिर ये भी भैया ने दिखाया था, पर मैंने ऑलरेडी 2 ग्रीन ले लिए थे, तो फिर ये मैंने नहीं लिया। और एक पिंक भी लिया है मैंने, तो फिर ये ग्रीन और पिंक का दोनों सेम कॉम्बिनेशन था, तो फिर ये नहीं लिया। अदरवाइज इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। तो इस तरीके से यहाँ पे एक मैंने ये वाला लिया था। तो इस तरीके से मैंने ये तो मुझे देखते से पसंद आ गया, एकदम रिजनेबल प्राइस था, जस्ट फॉर 60-80 दिस वन। तो इसके अंदर इनर भी इंक्लूडेड थी, तो ये अच्छा लगा मुझे। फिर इसमें भी बहुत सारे कलर्स थे, बट मुझे यही लगा फ्रेश कलर अच्छा। और ये बाकी इतने अच्छे सूट थे सब कुछ, तो मुझे जो अच्छे लगे और रेगुलर यूज़ के हिसाब से और प्लस प्राइस रीजनेबल लगे वो मैंने लिए, बिकॉज एट द एंड पॉकेट ऑल्सो मैटर्स। तो फिर यहाँ पे ये ग्रीन वाला लिया था मैंने, और एक ये पिंक, और ये वाला जो पैरेट ग्रीन है वो,
क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसका दुपट्टा है दोनों पैरेट के साथ जा सकता है। और एक ये नेवी ब्लू लिया था। तो इस तरीके से चारों ड्रेस मैंने ले लिए थे और शॉपिंग करके करते करते रात हो रही थी, मतलब 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो बस इसी तरीके से ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अपनी प्रेयर्स में मुझे याद रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।